गड़गड़ाती सर्दी और तेज हवा चल रही थी। अचानक एक अंडा घोंसले से गिरकर चलती बस की छत पर आ लगा। बस में बैठे यात्री गुस्से में उस अंडे को उठाकर बर्फ में फेंक देते हैं। अंडा लुढ़कता हुआ ठंडी बर्फ में जा गिरता है। रात में वह बर्फ में जम जाता है। सुबह होते ही सूरज निकलता है, बर्फ पिघलने लगती है। तभी एक मुर्गी की नजर उस अंडे पर पड़ती है। वह तेजी से अंडे के पास आती है और उसे धकेलते हुए अपने घोंसले में ले जाती है। मुर्गी उसे अपने पंखों में छुपाकर गर्मी देती है और पूरे प्यार से उसका ख्याल रखती है। समय बीतता है और एक दिन अंडा टूट जाता है। उसमें से एक प्यारा सा बेबी डायनासोर बाहर निकलता है। मुर्गी उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। तभी जंगल से एक विशाल मां डायनासोर दौड़ती हुई आती है और अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती है। घोंसले में मुर्गी अकेली रह जाती है और चुपचाप रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। डरो मुझसे, मेरी बात मानना ही पड़ेगा। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। ये आग, अब मैं कहां जाऊं? कोई है, मेरी मदद करो। राजा जी, इस बात से आइए, हम मिलकर आपको बचना होगी। आज मैंने सीख लिया, पूलिता ज्यादा धावा में नहीं, दामवाद में है। हम सब दोस्त हैं, जज या सही। एक किसान रोज अपने खेत में गेहूं काटने जाता था। खेत के बीच में एक बड़ा नीम का पेड़ था। किसान को हमेशा लगता था कि पेड़ पर कोई बैठा उसका काम देख रहा है। एक दिन उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक गिलहरी रहती थी। किसान रोज खेत में काम करता और गिलहरी खेत से गेहूं के दाने उठा ले जाती। किसान को गुस्सा आया कि मेरी फसल चुराई जा रही है। एक दिन उसने देखा कि गिलहरी अपने बिल में जाकर गेहूं के दाने रख रही थी। किसान को समझ आया कि गिलहरी माँ बनने वाली है और अपने बच्चों के लिए अनाज जमा कर रही है। दिन बीतते गए। अचानक एक शाम बहुत आंधी तूफान और बारिश होने लगी। किसान भागा और देखा कि गिलहरी का छोटा घर पानी में डूब गया है। किसान ने तुरंत गिलहरी को लाकर अपनी झोपड़ी में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद गिलहरी ने बच्चे दिए। किसान रोज उनके लिए थोड़ा अनाज रख देता। चिड़िया और बच्चे रोज दाना खाते और बहुत खुश होते हैं। लेकिन किसान रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह प्यारा तोता और इसका बच्चा अपने घर में चाय पी रहे होते हैं। उधर प्यास की वजह से सारे तोते मर रहे होते हैं। यह बड़ा तोता और इसका बच्चा उनको बचाने का सोचते हैं। फिर तोता एक गड्ढा खोदते और एक बड़ा तालाब बना लेते हैं। तोता दूर दूर नदी से पानी भरकर लाते हैं और उस तालाब को पानी से भरने लगते हैं। तालाब पानी से भर जाता है और फिर सारे प्यासे तोते पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन यह छोटा तोता रोता है कि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से राम मंदिर बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, यह कैसा मंदिर है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बहुत ही सुंदर चांदी का मंदिर बनाया तो राक्षस के साथी खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से सोने का मंदिर बनाया तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें, हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। ये लड़की एक नारियल को छूती है। पूरा शरीर नारियल के पेड़ में बदल जाता है। वो रोते हुए गांव में पहुंचती है और उसके शरीर से नारियल बारिश की तरह गिरने लगते हैं। पूरा गांव नारियल से भर जाता है। तभी रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से पहुंचती है। वे लड़की को रस्सी से बांधते हैं और उसे लेकर जंगल में छोड़ देते हैं। लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जंगल के जानवर उसके पास आते हैं। एक जिराफ पानी टपकाकर उसके शरीर पर डालता है और लड़की फिर से पहले जैसी इंसान बन जाती है। किसी ने जिराफ के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
यह महिला धूप से बचने के लिए इस सड़क पर एक झोपड़ी वाला घर बनाती है और मेहनत करके कुछ दिनों में एक झोपड़ी वाला घर बनाकर तैयार कर देती है। फिर उसके बाद यह महिला इस घर में सोने के लिए वहां पर एक बिस्तर लेकर आती है और इस घर के अंदर इस बिस्तर पर एक चॉकलेट खाकर इस बिस्तर पर सो जाती है कि तभी अचानक वहां बहुत जोर से बारिश आ जाती है, जिससे इस महिला का झोपड़ी वाला घर टूट जाता है, जिसे देखकर यह महिला रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक ट्रेन तेज रफ्तार से आकर दादाजी का घर उड़ा देती है। दादा बहुत गुस्से में आ जाता है और वही पास के छोटे स्विमिंग पूल में एक वाटर स्लाइड बनाते हैं और उस पर फिसलकर खूब मजा लेने लगता है। लेकिन फिर वही ट्रेन आकर उस वाटर स्लाइड को भी तोड़ देती है। दादा गुस्से में बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और दादा दौड़ता हुआ पास के जंगल में जाता है। पेड़ काटकर उससे एक नया घर बनाता है ताकि ट्रेन उसके नीचे से निकल सके। लेकिन एक बार फिर वही ट्रेन आकर नए घर को भी तोड़ देती है। दादा फूट फूट कर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बड़ा तोता सख्त सर्दी में पेड़ से लकड़ियां काटता है और दूर से इन लकड़ियों को लाता है। बड़ा तोता ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है तो यह छोटा तोता भी घर बनाने के लिए सारे औजार लेकर आता है। दोनों तोते मिलकर बर्फ में लकड़ी का घर बनाते हैं। काफी मेहनत के बाद लकड़ी का गर्म घर बन जाता है। फिर तोते घर के लिए एक प्यारा सा बेड लेकर आते हैं और गर्म घर में बैठकर आराम से चाय पीते हैं। एक दिन तोते घर को लॉक करके बाहर जाते हैं तो पीछे यह हरामी भालू इनके घर को आग लगा देता है और घर जला देता है। जब तोते वापस आते हैं तो मेहनत से बने घर को जला हुआ देखकर बहुत रोते हैं। फिर किसी ने भी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय जवान ट्रेन में दादी से अमरूद लेती है और अमरूद खाकर रेगिस्तान में गिरा देती है। रात को बहुत तेज बारिश होती है और अमरूद को नमी मिल जाती है और उससे एक पौधा बाहर निकल आता है। पौधा बड़ा होता है लेकिन तेज धूप से पौधा सूख जाता है। तभी भारतीय जवान रास्ते से गुजरते हुए पौधे पर पानी डाल देती है। तभी कुछ महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर अमरूद का बड़ा पेड़ बन गया। फिर जब भारतीय जवान छुट्टी में घर वापस आती है तो पौधे को देखकर खुश होती है और अमरूद तोड़कर खाने लगते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, इस बड़े गौरेला को पकड़कर कुछ बदमाश लोग ले जा रहे होते हैं और गौरेला बहुत रो रहा होता है। तभी कुछ बंदर रास्ते में गौरेला को ले जाते हुए देख लेते हैं और बंदर गौरेला के ट्रैक के आगे उछलने लगते हैं और उस हरामी ट्रैक के ड्राइवर को मारकर भगा देते हैं। फिर बंदर सभी मिलकर गौरेला को ट्रैक से बंधी जंजीरों से आजाद करा देते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये मुर्गी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है, लेकिन तभी कुछ हरामी लोग मुर्गी को पकड़ के ले जाते हैं और मुर्गी बहुत रोती है क्योंकि मुर्गी के बच्चे भूख के कारण रो रहे होते हैं। तभी बंदरों की फौज मुर्गी को देख लेती है और फिर ट्रैक को चारों ओर से घेर लेती है और उन हरामी लोगों को मारकर भगा देती है। फिर मुर्गी को बंदर जंजीरों को तोड़कर आजाद कर देते हैं, लेकिन मुर्गी फिर से रोने लगती है क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी अपने घर का सारा खाना खा जाती है, लेकिन दादी का फिर भी पेट नहीं भरता है तो दादी गुस्से में कबूतर को खाना लाने के लिए बोलती है। फिर बेचारा कबूतर एक पैसे के पेड़ को लगाता है और उसी पैसे के पेड़ पर हर रोज पानी को डालता है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में दादी के लिए खाना लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा तूफान से पेड़ के सभी पैसे हवा में उड़ने लगते हैं और पेड़ बिजली की चपेट में आ जाता है, जिससे पैसे का पेड़ बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जब कबूतर वापस आता तो वह पैसे के पेड़ को देखकर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डेजर्ट से कभी ना पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोते के बच्चे का जन्मदिन होता है और उसके बच्चे पार्टी के लिए जिद करते हैं। तोता पिज्जा शॉप पर काम करता लेकिन पैसे नहीं कमा पाता। तोता पैसे न होने की वजह से रोता है। फिर तोता एक आइसक्रीम का पेड़ लगाता और उसको पानी देता रहता।
पेड़ बड़ा हो जाता और ढेर सारी आइसक्रीम लगाती। तोता आइसक्रीम तोड़ता और बेचने के लिए ले जाता। तोता बहुत मेहनत से आइसक्रीम की रेहड़ी लगाता और आइसक्रीम बेचने लगता। अमीर तोते आइसक्रीम खरीदते और उस तोते के पास पैसे जमा हो जाते। फिर तोता अपने बच्चे के लिए बर्थडे केक और गुब्बारे लाता और उसको एक टॉय कार गिफ्ट करता। फिर सब मिलकर छोटे तोते का बर्थडे सेलिब्रेट करते और तोता अपने बच्चे के सब दोस्तों को आइसक्रीम भी खिलाता। छोटा फिर भी उदास होता कि किसी ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से राम मंदिर बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, यह कैसा मंदिर है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बहुत ही सुंदर चांदी का मंदिर बनाया तो राक्षस के साथी खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से सोने का मंदिर बनाया तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा, अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें, हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। ये लड़की एक नारियल को छूती है, पूरा शरीर नारियल के पेड़ में बदल जाता है। वो रोते हुए गांव में पहुंचती है और उसके शरीर से नारियल बारिश की तरह गिरने लगते हैं। पूरा गांव नारियल से भर जाता है। तभी रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से पहुंचती है। वे लड़की को रस्सी से बांधते हैं और उसे लेकर जंगल में छोड़ देते हैं। लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जंगल के जानवर उसके पास आते हैं। एक जिराफ पानी टपकाकर उसके शरीर पर डालता है और लड़की फिर से पहले जैसी इंसान बन जाती है। किसी ने जिराफ के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह महिला धूप से बचने के लिए इस सड़क पर एक झोपड़ी वाला घर बनाती है और मेहनत करके कुछ दिनों में एक झोपड़ी वाला घर बनाकर तैयार कर देती है। फिर उसके बाद यह महिला इस घर में सोने के लिए वहां पर एक बिस्तर लेकर आती है और इस घर के अंदर इस बिस्तर पर एक चॉकलेट खाकर इस बिस्तर पर सो जाती है कि तभी अचानक वहां बहुत जोर से बारिश आ जाती है, जिससे इस महिला का झोपड़ी वाला घर टूट जाता है, जिसे देखकर यह महिला रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। बुलबुल बालकनी में खड़े जूस पी रही होती है। तभी एक ट्रेन फुल स्पीड में आकर बुलबुल को तालाब में गिराकर चली जाती है। संता और बंता खाना खा रहे थे। बुलबुल को देखकर वे दौड़ते हुए जाते हैं और बुलबुल को पकड़कर तालाब से बाहर निकालते हैं। बुलबुल ने गुस्सा में आकर रेल की पटरी पर एप्पल का पौधा लगाया और उसे पानी दिया। पौधा बड़ा पेड़ बन गया, लेकिन तभी ट्रेन फिर आई और एप्पल के पेड़ को तोड़कर निकल जाती है। बुलबुल ये देखकर हैरान हो जाती है। गुस्से में बुलबुल ढेर सारी ईंटें ले आती है और रेल की पटरी पर दीवार बनाने लगती है, लेकिन ट्रेन फिर आती है और उस दीवार को भी तोड़कर चली जाती है। बुलबुल रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक ट्रेन तेज रफ्तार से आकर दादाजी का घर उड़ा देती है। दादा बहुत गुस्से में आ जाता है और वही पास के छोटे स्विमिंग पूल में एक वाटर स्लाइड बनाते हैं और उस पर फिसलकर खूब मजा लेने लगता है, लेकिन फिर वही ट्रेन आकर उस वाटर स्लाइड को भी तोड़ देती है। दादा गुस्से में बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और दादा दौड़ता हुआ पास के जंगल में जाता है। पेड़ काटकर उससे एक नया घर बनाता है ताकि ट्रेन उसके नीचे से निकल सके, लेकिन एक बार फिर वही ट्रेन आकर नए घर को भी तोड़ देती है। दादा फूट फूट कर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बड़ा तोता सख्त सर्दी में पेड़ से लकड़ियां काटता है और दूर से इन लकड़ियों को लाता है। बड़ा तोता ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है तो यह छोटा तोता भी घर बनाने के लिए सारे औजार लेकर आता है। दोनों तोते मिलकर बर्फ में लकड़ी का घर बनाते हैं। काफी मेहनत के बाद लकड़ी का गर्म घर बन जाता है। फिर तोते घर के लिए एक प्यारा सा बेड लेकर आते हैं और गर्म घर में बैठकर आराम से चाय पीते हैं। एक दिन तोते घर को लॉक करके बाहर जाते हैं तो पीछे यह हरामी भालू इनके घर को आग लगा देता है और घर जला देता है। जब तोते वापस आते हैं तो मेहनत से बने घर को जला हुआ देखकर बहुत रोते हैं। फिर किसी ने भी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय जवान ट्रेन में दादी से अमरूद लेती है और अमरूद खाकर रेगिस्तान में गिरा देती है। रात को बहुत तेज बारिश होती है और अमरूद को नमी मिल जाती है और उससे एक पौधा बाहर निकल आता है। पौधा बड़ा होता है, लेकिन तेज धूप से पौधा सूख जाता है। तभी भारतीय जवान रास्ते से गुजरते हुए पौधे पर पानी डाल देती है। तभी कुछ महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर अमरूद का बड़ा पेड़ बन गया। फिर जब भारतीय जवान छुट्टी में घर वापस आती है तो पौधे को देखकर खुश होती है और अमरूद तोड़ कर खाने लगते हैं।
लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।